मम्बल करना मतलब कि बड़बड़ाना, अस्पष्ट बोलना, और मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना ही होता है या फिर अस्पष्ट बोली कहा जाता है। एग्जाम्पल, शी वॉज मम्बलिंग टू हर सेल्फ, वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। शी वॉज मम्बलिंग टू हर सेल्फ, वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। नेक्स्ट है रैम्बलिंग, मतलब घूमना फिरना। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू गो रैम्बलिंग, क्या आप घूमने जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो रैम्बलिंग, क्या आप घूमने जाना पसंद करेंगे? मतलब रैम्बलिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। नेक्स्ट है अगला है मोर्निंग, मतलब मोन का मतलब होता है कराहना, रोना, अफसोस करना, और मोर्निंग है आईएनजी फॉर्म में है तो कराह रही, यानी कि अफसोस कर रहा किसी चीज को, किसी बात को लेकर कोई तो मोर्निंग कर रहा है। तो मोर्निंग का मतलब होता है कराह रही या कराह रहा, रोना, अफसोस करना। एग्जाम्पल, वी वर ऑल मोर्निंग फ्रॉम द कोल्ड रेनी वेदर, या फिर रेनी सीजन भी कह सकते हैं। हम सभी ठंड बरसात के मौसम से कराह रहे थे या फिर अफसोस कर रहे थे या रो रहे थे। वी वर ऑल मोर्निंग फ्रॉम द कोल्ड रेनी वेदर, हम सभी ठंड बरसात के मौसम से कराह रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन केप्ट मोर्निंग ऑल मॉर्निंग बट देयर मदर डिडंट लेट देम गो आउटसाइड, बच्चे पूरी सुबह कराहते रहे लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। द चिल्ड्रन केप्ट मोर्निंग ऑल मॉर्निंग बट देयर मदर डिडंट लेट देम गो आउटसाइड, बच्चे पूरी सुबह कराहते रहे लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। नेक्स्ट है अगला है ग्राइंड करना, मतलब होता है पीसना, और ग्राइंडिंग करना मतलब पिसाई या फिर घिसाई। तो एग्जाम्पल, शी इज ग्राइंडिंग स्पाइसेस, स्पाइस का मतलब मसाला और स्पाइसेस मतलब मसाले। शी इज ग्राइंडिंग स्पाइसेस मतलब वो मसाला पीस रही है या फिर वो मसाला पीस रही थी। शी वॉज ग्राइंडिंग स्पाइसेस, वो मसाला पीस रही थी। नेक्स्ट है अगला है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है कठिनाई, कठिन बात, समस्या का महत्वपूर्ण अंग या फिर निचोड़। एग्जाम्पल, दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर, यही मामले की जड़ है या फिर मामले का निचोड़ है। दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर, यही मामले की जड़ है। सेकेंड एग्जाम्पल है हिज पेपर्स वर माई ग्रेट क्रक्स, उसके कागजात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हिज पेपर्स वर माई ग्रेट क्रक्स, उसके कागजात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है अगला है मिस इन्फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब भी होता है झूठी खबर या फिर गलत सूचना। एग्जाम्पल, आई डोंट एक्यूज या फिर आई डोंट ब्लेम हर ऑफ डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन बट शी डजेंट अंडरस्टैंड, मैं उस पर जानबूझकर गलत सूचना देने का आरोप नहीं लगाता, इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन वो समझती नहीं है। I don't accuse her of deliberate misinformation, but she doesn't understand. मैं उस पर जानबूझकर गलत सूचना देने का आरोप नहीं लगाता, लेकिन वो समझती नहीं है। नेक्स्ट है अगला है ड्वेल। ड्वेल का मतलब एक तो होता है कि ध्यान केंद्रित करना, चर्चा करना या फिर बसना भी होता है। इसका सिनोनिम्स होगा स्टे करना या फिर सेटल होना। स्टे मतलब होता है रहना या फिर बसना या ठहरना, और सेटल होना मतलब होता है निपटारा करना या फिर बसना या फिर रहना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर टू लॉन्ग, मैं इस विषय पर अधिक समय तक चर्चा नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर टू लॉन्ग, मैं इस विषय पर अधिक समय तक चर्चा नहीं करना चाहता, ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता। सेकेंड एग्जाम्पल है शी डिडंट हैव टाइम टू ड्वेल ऑन हर फाइनल विक्ट्री, उसके पास अपनी अंतिम जीत पर ध्यान देने का समय नहीं था। शी डिडंट हैव टाइम टू ड्वेल ऑन हर फाइनल विक्ट्री, उसके पास अपनी अंतिम जीत पर ध्यान देने का समय नहीं था। नेक्स्ट है अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा या फिर खड़ा या फिर ईमानदार भी होता है। तो स्ट्रेट इसका एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज स्ट्रेट अहेड, पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी सीधे आगे है। द लाइब्रेरी इज स्ट्रेट अहेड, पुस्तकालय सीधे आगे है।
सेकंड एग्जाम्पल है ही वॉज सो ड्रंक दैट ही कुडंट इवन वॉक। इसे वॉक नहीं वॉक पढ़ेंगे, WOK वॉक। ही वॉज सो ड्रंक दैट ही कुडंट इवन वॉक स्ट्रेट। वो इतना नशे में था कि सीधे चल भी नहीं पा रहा था। ही वॉज सो ड्रंक दैट ही कुडंट इवन वॉक स्ट्रेट। वो इतना नशे में था कि सीधे चल भी नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है पैलेस। इसका सिनोनिम्स होगा डोम या फिर मेंशन। इसे शन पढ़ना है, सन नहीं शन। तो पैलेस का मतलब होता है महल या फिर हवेली, और डोम का मतलब एक तो होता है गुंबद, हवेली या फिर सिर, यानी हेड को भी इंग्लिश में डोम कहते हैं, और मेंशन का मतलब होता है हवेली। एग्जाम्पल, देयर इज एन एलिगेंट गार्डन बिहाइंड द पैलेस। महल के पीछे एक सुंदर बगीचा है या फिर फुलवारी है। देयर इज एन एलिगेंट गार्डन बिहाइंड द पैलेस। महल के पीछे एक सुंदर बगीचा है। नेक्स्ट है रोस्टेड राइस। रोस्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ भुना हुआ, तो रोस्टेड राइस है तो मतलब भुना हुआ चावल। एग्जाम्पल, द लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ रोस्टेड राइस इज रिवार्म्ड ऑन द ग्रिल। भुने हुए चावल की लंबी पट्टियों को ग्रिल पर दोबारा गर्म किया जाता है। द लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ रोस्टेड राइस इज रिवार्म्ड ऑन द ग्रिल। भुने हुए चावल की लंबी पट्टियों को ग्रिल पर दोबारा गर्म किया जाता है। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।